टेक महिंद्रा से आगाज़ करते हैं। मैम जरा देखिए, अच्छे मोमेंटम में है, आईटी में जो रिकवरी आ रही है, टेक महिंद्रा या इन्फोसिस किसको चुनना चाहेंगे और चुनेंगे भी कि नहीं? जिनके पास है उन्हें क्या करना चाहिए, जिनके पास नहीं है वो क्या करें? ईश्वर की दी हुई हिम्मत बहुत है विपुल जी, इसलिए बेयरिश चाहे मार्केट हो या फिर बेयरिश स्टॉक हो, नजर पड़ती है और वहां पर इन्वेस्टमेंट आइडिया के तौर पर वो शेयर कर देती हूँ मैं। तो ये बात इसलिए बोली क्योंकि ये आईटी अभी ऐसा काउंटर है, ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर अभी बहुत ज्यादा लोगों को डर है, कंफ्यूजन है, करें क्या। बट मैं यहाँ पर अभी पिछले 2 हफ्ते हो गए लगातार बोल रही हूँ कि यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढो, ये मौका 5 साल में एक बार आया आपको, अगले 2-3 साल के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। जी जी। तो अभी रही बात टेक महिंद्रा या फिर इन्फोसिस, दोनों बेहतर है। आपको अगर हाई बीटा चाहिए टेक महिंद्रा चूज करो, अगर आपको थोड़ा स्टेबल टाइप ऑफ ग्रोथ चाहिए इन्फोसिस के साथ जाओ। बाकी दोनों ठीक हैं करंट प्राइस स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो टेक महिंद्रा पर मैं अभी व्यू रख देती हूँ। टेक महिंद्रा भी चल रहा है 1456 एग्जैक्टली। इस प्राइस पॉइंट पर आप टेक महिंद्रा में एंट्री बनाने के लिए कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस रखिएगा 1300 रुपए क्लोजिंग टेस्ट पर। इस बीच में आपको एक बार मौका मिल सकता है, चांसेस लाइक 30%। एक बार मौका आपको मिल सकता है कि आपको एक बार और ये 1400 के आसपास या 1380 के आसपास एक बार आपको दिखे। मैं जैसे बोला 30% की प्रोबेबिलिटी है, इससे ज्यादा की नहीं रहती। अगर वो आता है तो वहां पर ऐड कर लीजिए। आपके लिए जो पॉसिबल अपसाइड टारगेट आपके लिए बनेंगे कम से कम 1700 रुपए का होगा, और ये नजरिया जो है सिर्फ 3 महीने तक मैं लेकर के चल रही हूँ। तो टेक महिंद्रा में बाइंग व्यू इस प्राइस पॉइंट पर भी है। जी, ये बात है यहाँ पर। और इसके अलावा आप जरा अमित सर के लिए लेकर के आते हैं। अमित सर, आपके लिए टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, यहाँ पे कुछ एक अपडेट्स भी आई थी कंपनी पे, और अभी क्या करना चाहिए सर? करंट लेवल पे कैसा लग रहा है आपको? आज टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल के शेयर में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करंट लेवल पे कुछ खरीदारी की कोशिश करनी चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 4.25% ऊपर 415 का भाव। 401 मिनट, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल ना? जी सर, सीवी, ये कभी 415 के आसपास चल रहा है, करीब 15 रुपए की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। मिला क्या सर? नहीं सर, वो एक्चुअली इतने सारे हो जाते हैं ना शेयर से। कोई बात नहीं सर, ये जो है सवाल हम ले लेते हैं अंशुल सर से। अंशुल सर, जरा टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल देखिए और करंट लेवल पे कैसा लग रहा है आपको? सर टीएमसीवी में एक ब्रेकडाउन आया था 399 का, उसी को गैप के साथ रिक्लेम किया था। ये कोई न्यूज या डिविडेंड वाला डिविडेंड लिखा है या ट्रेडिंग व्यू पे, बट कुछ ना कुछ न्यूज जरूर होगी। गैप से 399 रिक्लेम हुआ, उसके बाद से 3, 6, 8 दिन कंसोलिडेट किया, उसके आसपास बेस बनाया और आज बेस का ब्रेकआउट बना है 412 रुपए के ऊपर। तो अब यहाँ से अगर 399 नहीं टूटता है तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस 426 रुपए 65 पैसे का है, जो इमीडिएट स्विंग हाई गैप अप वाला था यहाँ पे है, और ये निकलता है तो अगला रेजिस्टेंस आपका जो आता है वो आता है 432 रुपए में। तो 426, 432 इस जोन में जाते हुए दिख रहा है। यहां से भी लॉन्ग ले सकते हैं। मैं इतना लंबा रिस्क 399 की नहीं लूंगा, मैं बहुत छोटी सी एग्रेसिव रिस्क लूंगा 410 रुपए की। अगर 410 के नीचे क्लोज किया, यानी 4 रुपए की रिस्क, ताकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड मैच हो जाए, 4 रुपए की रिस्क लूंगा। 410 के नीचे क्लोज हुआ तो स्टॉप लॉस कट जाएगा, नहीं तो 426, 432 की जोन में प्रॉफिट बुक कर लूंगा। तो रिस्क लेने जैसी है, बट 399 रुपए नहीं पकड़ूंगा, मैं 410 रुपए का स्टॉप लॉस पकड़ूंगा। चलिए फिनोलेक्स पे लेकर के आते हैं। फिनोलेक्स पे सर आपकी राय क्या रहेगी? अमित सर, देखिए जरा फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, ये भी आज अच्छे मोमेंटम में दिखाई दे रहा है। कोई अपॉर्चुनिटी तलाशी जा सकती है क्या? विपुल जी, स्ट्रक्चर तो अच्छा लग रहा है। जब तक ये 180 रुपए के नीचे ट्रेड नहीं कराता तब तक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। अभी इसने कुछ दिन पहले 199 के आसपास का हाई टेस्ट किया था, वहां तक भी जा सकता है, लेकिन 191 का पहला पड़ाव रहेगा। किसी को बाय करना है तो 191 और 199 के लिए बाय कर सकता है, लेकिन 180 रुपए के नीचे की अगर क्लोजिंग आती है तो क्लोज टू क्लोज बेस पे उसको एग्जिट करके जाना चाहिए। 180 को वो जब तक मेंटेन कर रहा है तब तक 191, 192 और 199 तक का भाव टेस्ट हो सकता है। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज को लेकर के निकल के आई है। अम्बाला मैम, आपने JSW इंफ्रा को लेकर के बात की थी, मैं चाहूंगा। हाँ सर बताइए सर, पहले ट्रेड बता दीजिए सर। एक्मे सोलर बाई करके चलना चाहिए, 361 रुपए चल रहा है। अभी क्लाइंट्स को 362 में रिकमेंड किया है, 1 रुपए नीचे आपको कर रहे हैं, 361 रुपए चल रहा है, बाई करके चल सकते हैं। 350 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 374 रुपए का टारगेट रहेगा।
₹374 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस क्या बताया सर? 350 रुपए का। 350 रुपए का। चलिए जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाते हैं। एसीएमई सोलार 361 के आसपास चल रहा है, 13 रुपए ऊपर, 13-14 रुपए ऊपर के टारगेट यहाँ पर निकल करके आए। 374 374 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। और यहाँ पर जो आपको स्टॉप लॉस सजेस्ट किया जा रहा है वो है 350, 10 रुपए नीचे एक स्टॉप लॉस लगाइए। अभी 0.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। अच्छा मोमेंटम यहाँ बनता हुआ, लेकिन जो है अंशुल सर का मानना ये है कि यहाँ से और ज़्यादा तेजी संभव है और यहाँ पर 374 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस जो सजेस्ट किया गया है 350 का है। अब 3.25% ऊपर 362 रुपए 50 पैसे का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अच्छा मोमेंटम बन रहा है। स्टॉप लॉस और टारगेट प्लीज दोनों का ध्यान रखें और जैसे ही यहाँ पर कोई और तेज गतिविधि होगी ऊपर या नीचे की तरफ तो हम स्क्रीन पर इसको दोबारा लेकर के आएंगे। स्टॉप लॉस टारगेट में कोई परिवर्तन अगर हमारे एक्सपर्ट्स करते हैं तो भी हम इसको दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे ताकि आपको अपडेट्स दी जा सके। 3.25% ऊपर अभी 362 363 के आसपास ट्रेड करता हुआ, तो अभी भी 374 के टारगेट खुले हुए। सर ये कितने दिन के लिए टाइम फ्रेम कुछ बताना चाहेंगे क्या इसका? सर वही 3 से 5 दिन का ट्रेड है, 3 से 5 दिन में आ जाना चाहिए। ठीक सर, ये 3 से 5 दिन के नजरिए के साथ यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह निकल के आई है। चलिए तो अंबाला मैम के पास चलते हैं। अंबाला मैम से मेरा सवाल था एक तो मैम जो आप अपडेट दे रही थी JSW इंफ्रा को लेकर के, वो अपडेट पूरी कर लीजिए फिर से, क्योंकि 6% की तेजी अब हो चुकी है, अच्छा मोमेंटम है। जिन्होंने लिया है उनको आपने कहा कि प्रॉफिट थोड़ा बुक करना चाहिए, लेकिन जिन्होंने नहीं लिया वो क्या करें और जो लोग नहीं बुक करना चाह रहे हैं वो क्या करें? दोनों के लिए आपकी राय, आज की तेजी को देखते हुए जो नए दर्शक हैं उनके लिए आपकी राय। 400 रुपए का टारगेट है बिल्कुल जी, जो आ जाएगा और आपको ज्यादा सताएगा भी नहीं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि दिसंबर तक होल्ड करना है, पहले आ सकता है। तो अगर आप आज का पूरा ये जो मूवमेंट है, मतलब 7% का रिस्क अगर आप क्लोजिंग बेस ले सकते हो और फिर बाद में परेशान नहीं होंगे कि मैडम ने बाय कराया था, क्योंकि मैंने काफी नीचे लेवल पर बाय इसमें दी थी। ठीक है, आज ये 20% से ज्यादा होता है। तो आज क्योंकि इस पर अगला टारगेट 400 रुपए तक बढ़ सकता है, तो अभी 333 333 पर चल रहा है। इस प्राइस पर अगर आप खरीदने में कंफर्टेबल है, विद स्टॉप लॉस है 315 क्लोजिंग बेस्ड। मतलब ये जो कैंडल अगर आपको लगे कि जिस दिन एनगल्फ हो गई, खत्म हो गई क्लोजिंग बेस पर, तब जाकर के आप अपने स्टॉप लॉस यहाँ से निकाल लीजिएगा। अदरवाइज जो होल्ड कर रहे हैं 400 रुपए अगला टारगेट है, जो बाय करना चाहते हैं 400 रुपए अगला टारगेट है। रिस्क सभी के लिए सेम होगा 315 रुपए का, तो जो पहले से है वो भी रिवाइज कर लीजिए। चलिए 400 का टारगेट यहाँ पर रखें और 315 रुपए का स्टॉप लॉस है ना मैम? हाँ जी, बाय दिसंबर। अभी भी बाय दिसंबर? हाँ जी, हाँ, दिसंबर तक के लक्ष्य यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अगले 5-6 महीने के लिए खरीदारी करने की सलाह है। 315 रुपए के स्टॉप लॉस लगाइए, 400 रुपए तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये राय उनके लिए जो लोग अभी नई खरीदारी करने की सोच रहे हैं। दिग्विजय निषाद जी की एक टिप्पणी आई है और ये ट्रेंड में भी है, वो है भारत फोर्ज। कल परसों से यहाँ पे लगातार खबरों का फ्लो जो है वो बना हुआ है। अमित सर जरा देखिए फटाफट, भारत फोर्ज 2052 पे इन्होंने लिया हुआ है 100 शेयर। करें क्या करना है, ये तो इनकी टिप्पणी है, लेकिन ये ट्रेंड में भी है और अच्छा मोमेंटम भी है। इनको बन भी रहे हैं 150 रुपये पर शेयर के आसपास, मेरे ख्याल 2050 पे लिया है, नहीं 100 रुपये करीब बन रहे हैं। तो क्या सलाह रहेगी सर भारत फोर्ज को लेकर के? विपुल जी देखिए, इसमें फ्रेश ब्रेकआउट का मोमेंटम 2044 के ऊपर ही ट्रिगर हो गया था। आई एम श्योर कि उन्होंने ये इस ब्रेकआउट के ऊपर ही लिया है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इसको स्टॉप लॉस को 2040 रुपए का ट्रेल कर लीजिए और बने रहिए। सूनर और लेटर मुझे ऐसा लगता है कम से कम 2222 रुपए तक का भाव टेस्ट होना चाहिए, 2222 और 2275 तक का। स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए और बने रहिए। किसी को फ्रेश एंट्री करनी है तो 2120-30 के आसपास एंट्री कर सकते हैं, 2222 और 2275 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस सेम होगा 2040 रुपए का। 2040 2040 का स्टॉप लॉस होगा। 2040 ये जो है यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लग सकते हैं। अच्छा मोमेंटम आज एक और सेक्टर में देखने को मिल रहा है, वो है टेक्सटाइल सर। अंशुल सर जरा KPR मिल देखिए, क्या कर सकते हैं अभी? वेल्सपन लिविंग में भी अच्छा मोमेंटम है। थोड़े दिन हो गए, हम लोगों ने बीच में बात करनी शुरू की थी, फिर थोड़ा सा हल्का पड़ गए थे तो बातचीत हो नहीं पाई। अभी KPR मिल और वेल्सपन लिविंग, इन दोनों पे आपका व्यू क्या होगा? सर दोनों स्टॉक सुबह मॉर्निंग शो में बाई दिया हुआ है। 1190 रुपए में KPR मिल बाई दिया था। टारगेट था ये आपका 9 मई की जो वीक थी 1299 से 1382 के बीच, यही टारगेट था। 1334 का हाई लगा है, अब प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। यहाँ पे मैं फ्रेश बाई नहीं करूंगा। सुबह एक अपॉर्चुनिटी थी 10-12% फटाफट
बन गया, काम खत्म है। अब जब 1300 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज करेगा तब नेक्स्ट राउंड ऑफ बाइंग देखने के लिए मिलेगी। वेल्सपन लिविंग तो बोनस पे ही रेगुलरली मैं रिकमेंड करते आ रहा हूँ 136 ऑड लेवल से, फिर 152 का ब्रेकआउट भी हमने बाई कराया था, 178 का टारगेट है वो पेंडिंग है, उसकी तरफ बढ़ रहा है स्टॉक, धीरे धीरे करके 178 आ जाएगा। बहुत सारे क्लाइंट्स के पास लॉन्ग हो सकता है, बोनस परिवार के पास भी लॉन्ग होगा, 178 पे पूरी तरीके से प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। इसी में सर एक और काउंटर हमने डिस्कस किया था, इंडो काउंट लिमिटेड ICIL, ये 18 जून को डिस्कस किया था, उसी दिन 18% चल के सारे टारगेट कंप्लीट किया था, 3 दिन की इनसाइड बार बना के आज ओपन लो से इसमें भी ब्रेकआउट आया है। तो केपीआर मिल में तो अपॉर्चुनिटी खत्म हो चुकी है, वेल्सपन लिविंग में और इसमें इंडो काउंट में अभी भी है, 435 तक जा सकता है। फ्रेश बाइंग के लिए तो लेट हो गए, बट जिनके पास है 178 वेल्सपन लिविंग और 435 इंडो काउंट, इसके लिए वेट करना चाहिए। इंडो काउंट फ्रेश बाइंग नहीं कर सकते, लेकिन इनके पास है वो जो है यहाँ पर होल्ड करके जा सकते हैं। इंडो काउंट इंडस्ट्रीज पे 6.25% की तेजी पे क्या बोल रहे हैं सर, कहां तक जा सकता है ये, एक बार फिर से? 435 का टारगेट था सर, ये हमने डिस्कस किया था जब 344 पे ब्रेकआउट आ रहा था 435 के लिए, तो कंफर्टेबली प्रोबेबली आज के सेशन या कल के सेशन में लेवल टेस्ट हो जाएगा। हाँ, और नई खरीदारी नहीं करनी है ना दोनों पे? मैं रिस्क हाँ नहीं ठीक है, लूंगा। कोई बात नहीं सर, वो मतलब एक बार 2 बार अगर जो है कंफर्म कर लेने में कोई आपत्ति नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट जो है अंबाला मैम से पूछते हैं। अंबाला मैम, एक आपकी कल या परसों आपने कॉल दी थी मीशो को लेकर के, और कई सारे उस पर ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी कल आई थी। अभी क्या करना चाहिए? आज हरे निशान में है, कोई खास मोमेंटम नहीं, लेकिन 187 के ऊपर ट्रेड करता हुआ। दूसरा HFCL अब नीचे हल्का हो रहा है, यहाँ पे जिनकी पोजीशन है उन्हें क्या करना चाहिए, और जो लोग इस गिरावट में खरीदारी कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई मौका है, या अभी आप और नीचे आने का वेट करेंगी, या फिर अभी अवॉइड लिस्ट में रखेंगी? HFCL तो प्रॉफिट बुकिंग एक्सपीरियंस करेगा बिल्कुल, जो आज 200 पर है, यू शुड बुक योर प्रॉफिट। अगर आप हैं तो प्रॉफिट बुक करिए और उसी प्रॉफिट को, उसी कैपिटल को कोई दूसरी बेटर अपॉर्चुनिटीज में लगाइए। NHPC कुड बी वन, देन आपका मीशो कुड बी वन, मोमेंटम अगर चेज करना है तो, और भी कुछ काउंटर्स जैसे बाजेल हम लोग डिस्कस किए थे पिछली बार पे, तो वहां से पैसा निकाल लो। मतलब इससे ज्यादा स्ट्रेट वर्ड्स में मैं क्या समझाऊं आपको, तो वहां तो स्टेटमेंट, प्लीज बुक योर प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट है तो, और अगर छोटा मोटा लॉस भी है तो उसमें भी दिल छोटा नहीं करते। दूसरी अपॉर्चुनिटीज हैं जो बेहतर रिस्क रिवॉर्ड पर आपको मिल रही है। सो थोड़ा सा कभी कभी ना क्या बोलते हैं उसको, रोबोटिक बन के डिसीजन लेने पड़ते हैं ज्यादातर पैसे तो थोड़ा सा वहां से आप हट जाएं तो बेहतर है। थोड़ा 225 है, 240 है, बट उसके बदले आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत बड़ा है, तो इट्स नॉट अ वाइबल डिसीजन टू टेक एट टू होल्ड योर पोजीशन एट दिस प्राइस। मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की कंप्लीट सलाह देती हूँ। अच्छा प्रॉफिट है, छोटा मोटा आपने लेट बाय किया तो भी ठीक है। रही बात आपकी विपुल जी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 26,550 आ गया, फर्स्ट टारगेट जो दिया था वो आ चुका है। अच्छा। तो अब यहाँ से चाहे तो दूसरे टारगेट के लिए ट्रेल कर सकते हैं जो कि 670 का है, वो आज और कल को मद्देनजर रखते हुए है। ठीक है, अब बात करते हैं मीशो की। मीशो में 187 पर भी बाय कर सकते हैं, जिन्होंने कल वगैरह नहीं बाय किया है और आज की कैंडल को फॉलो थ्रू देख रहे हैं, तो यहाँ से आप अपनी बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस एट 165 क्लोजिंग बेस्ड। आपके टारगेट जितना ऊपर जाएगा, आपके टारगेट आपको रिस्क रिवॉर्ड खराब होता जाएगा। तो ये एक मौका है आज का जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 210 से लेकर के 240 काइंड ऑफ टारगेट्स के लिए आप इसमें 210 240 के टारगेट के लिए आप मीशो में आज 187 पर बाय बना सकते हैं, स्टॉप लॉस 165 क्लोजिंग बेस्ड। इसके साथ एक अपडेट मुझे आप छोटा सा टाइम दे दीजिए। केपीआर मिल रिकमेंडेशन आप लोगों को दी गई थी 30 अप्रैल को 930 के भाव पर, और टारगेट सजेस्ट किए गए थे 990 से लेकर के 1200 तक के दिए गए थे, 1250 तक के थे। सारे टारगेट आ चुके हैं बाय 30 अप्रैल से अभी 24 जून तक। लेकिन यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा अगर होल्ड कर रहे हैं तो थोड़ा अभी आप होल्ड करके और जा सकते हो। अगला टारगेट यहाँ पे 1400 रुपए और 1530 का और लग रहा है। फ्रेश खरीदना है तो भी कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे का जो लो बना हुआ है वो होगा आपका स्टॉप लॉस। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं और जरा एक बार जरा फटाफट जरा मीशो फिर से दिखा दीजिए स्क्रीन पर ला करके, क्योंकि अभी एकदम से मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इंट्राडे हाई के नज़दीक पहुँचता हुआ। यहाँ पे आप जो है खरीदारी करने की सलाह है, यहाँ पर 210 240 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 165 का रखने की सलाह यहाँ पर अंबाला जी की तरफ से दी गई है। तो अभी फिलहाल 187 के आसपास चल रहा है, 210 240। मैम टारगेट के लिए टाइम फ्रेम क्या बताया आपने? टारगेट अगर आप सिर्फ 210 देख रहे हैं तो दोनों का बता दीजिए मैम फास्ट जी।
2 हफ्ते के लिए 210, और अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो 3 महीने का समय मान के चलिए, सेम स्टॉप लॉस के साथ में। चलिए, ठीक। एक काउंटर और है विपुल जी जो बहुत बढ़िया वैल्यू थोड़ा इन्वेस्टमेंट का फास्ट मौका जी दे मैम, रहा है। हाँ एनएचपीसी मैं बार बार 2-3 बार मैं इसको छोटे शेयर ऊंची छलांग में डिस्कस बिल्कुल। कर चुकी हूँ। मौका आज भी है, 78 पे लगभग चल रहा है। यहाँ से आपका स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेस पे जाएगा 70 रुपए का, 8 पॉइंट दूर। लेकिन आपके जो टारगेट्स है वो 90 से तो स्टार्ट होंगे, और 110, 125 भी मोमेंटम बेस अगर स्ट्रेच हुआ तो, बाकी 90 से 100 तक तो लग ही रहा है। तो यहाँ आपका एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड एनएचपीसी में इन्वेस्टर्स मिड टर्म वालों के लिए बनता है, अटेम्प्ट करना चाहिए। चलिए, मिड टर्म का मतलब 6 महीने, यस ठीक है। एनएचपीसी पे खरीदारी करने की सलाह, 70 रुपए का स्टॉप लॉस, 90 से 100 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बीते कुछ एक दिनों में यहाँ पर मोमेंटम थोड़ा बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें कई बार जो है वो ब्रेकआउट फेल भी हुए, तो अब देखना ही है कि जल्द कब पार करेगा ये। तो कई बार बिल्कुल बॉर्डर पे नज़दीक पे आकर के धोखा दिया है एनएचपीसी ने, तो इस बार निगाहें रहेंगी 90 और 100 के तक के टारगेट के लिए। 70 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ लगाइए। ये अंबाला जी की राय है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले शेयर पे बातचीत करते हैं जो है अमित सर से। अमित सर, जरा एक शेयर जिसपे कि आज अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो हम जानना चाहेंगे पाइन लैब्स को लेकर के। सर अभी क्या करना चाहिए? और श्री सीमेंट, नहीं श्री सीमेंट रणजी थोड़ा महंगा है, वो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। होम फर्स्ट, श्री जो है होम फर्स्ट पे एक नज़र फटाफट, और पहले वाले पे आपकी राय। पाइन लैब विपुल जी, देखिए आज की ओपनिंग इसकी 150 रुपए 80 पैसे के आसपास है, 157 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है 154 रुपए के आसपास एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वहां पर 149 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है 165 के टारगेट के लिए। तो अगर 154 रुपए के आसपास मिले तो वहां पर बाय करिए, 149 का स्टॉप लॉस और टारगेट 164 165 के। करंट मार्केट प्राइस में अग्रेसिव इंपल्सिव बाइंग नहीं करनी चाहिए। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई। और दूसरा सर, दूसरा कौन सा था सर? दूसरा एक तो पाइन लैब आपको दिया था, और एक आपको श्री सीमेंट तो मैंने रिजेक्ट कर दिया था। चलिए आप ट्रेंड ले लीजिए सर अभी के लिए। होम फर्स्ट, सॉरी माफ कीजिएगा, हाँ वो नोट डाउन करना भूल गए थे। होम फर्स्ट फाइनेंस इंडिया लिमिटेड ना? जी 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 जी, यहाँ पर भी एक फ्रेश ब्रेकआउट दिख रहा है विपुल जी, कंटिन्यूएशन रहने की उम्मीद है। लेकिन इसने ना बहुत मल्टीपल टाइम्स 1240 रुपए का लेवल टेस्ट करके बार बार 1100 रुपए के आसपास आ जाता है। तो एक बार अभी मुझे लग रहा है जो अभी ब्रेकआउट आ रहा है ये थोड़ा कन्विंसिंग ब्रेकआउट है। अगर 1111 रुपए के आसपास मिले तो 1070 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय करना चाहिए 1300 प्लस के टारगेट के लिए। चलिए ठीक है। अंशु सर, 200 रुपये से सस्ते शेयर जो काफ़ी पॉपुलर कैटेगरी में है, काफ़ी लोगों के सवाल भी रहते हैं, अशोक लेलैंड और दूसरा है BHEL पे काफ़ी लोगों के सवाल हैं, हालांकि वो 400 के ऊपर का है, लेकिन अच्छे मोमेंटम में है आज। क्या सलाह रहेगी? फंडामेंटल्स को लेके ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन बीच में हल्के हुए थे। अभी क्या करना चाहिए अशोक लेलैंड पे और BHEL पे? सर देखिए, BHEL में जब तक 386 प्रोटेक्टेड है एक बार लॉन्ग रह सकते हैं। फ्रेश लॉन्ग 425 के ऊपर ही बनेंगे। 386 इसके नीचे जैसे निकले आपको BHEL से एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर आपको 15 से 20% की डाउन मूव देखने के लिए मिल सकती है। तो मैं BHEL में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ लॉन्ग में। 386 टूटने के बाद एग्जिट की सलाह रहेगी। अशोक लीलैंड में कल एक ब्रेकडाउन कैंडल बनी है, वीकली चार्ट पे भी नैरो रेंज ब्रेकडाउन था। 154 156 ये जोन रेजिस्टेंस की है। इस जोन में अगर रिजेक्शन बनता है 75 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पे एक बार शॉर्ट ले सकते हैं। नीचे में 139 के लेवल के लिए रिवर्सल या बुलिशनेस 160 के बाद ही आएगी। तो जब तक 160 के नीचे है मैं बेरिश हूं 139 140 और लेवल्स के लिए। बट बहुत ज्यादा हेवी क्वांटिटी या वो लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 50 डे मूविंग एवरेज चौथी बार रिजेक्ट कर रहा है। तो स्मॉल क्वांटिटी आप शॉर्ट ले सकते हैं, अवॉइड कर देंगे तो भी बेहतर है। और सर बैंक निफ्टी 15 मिनट के चार्ट पे जब हमने वीकली वीवैप डिस्कस किया था 57,690, ये चौथी कैंडल है जहां पे हम उसको एब्जॉर्ब करना है। तो और अगर 3-4 कैंडल एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो जो टारगेट 57,770 57,800 डिस्कस किया है ये भी आपको आज ही के सेशन में टेस्ट होते हुए दिख जाएगा। तो रेजिस्टेंस पे आके गिव अप नहीं कर रही है, मोस्ट लाइकली अगले रेजिस्टेंस 57,800 तक जाएगी। जी, और दूसरा सर वो निफ्टी को लेकर के मुझे लगता है घंटे हो गए, अभी क्या करने, अभी निफ्टी पे भी कोई टिक रहा है 23,910 के ऊपर टिक रहा है। ये आपका एक छोटा सा रेजिस्टेंस 24,011 है, वहां तक चला जाएगा वीकली वीवैप। और ओवरऑल इसका टारगेट जो बनता है वो 24,073 रुपए बनता है। तो 24,013 तक के लिए बनता है एक प्ले, और उसके ऊपर फिर 24,073 तक के लिए प्ले करेंगे। चलिए ठीक है। BHEL कंप्लीट हो गया था ना सर?
हाँ BHEL हो गया सर, 386 के नीचे एग्जिट करना है। ठीक है, माला मैम कुछ कह रही थी। माला मैम, यस मैम। यस, वैसे इस स्टॉक के ऊपर डिस्कशन हो गया, लेकिन मैं वॉल्यूम और प्राइस को देखते हुए रुक नहीं पा रही हूँ, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड हाँ। कर रही हूँ इंडो काउंट बढ़िया चलेगा। मतलब वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट है, और इससे पहले आप जो भी है आप इसको बढ़िया काउंटर लग रहा है। 425 पे चले, 420 से कोशिश कर रही हूँ कि बोलो, ठीक है। 425 पे है अभी, 470 530 के टारगेट के लिए इंडो काउंट्स में एंट्री बना सकते हैं। 380 का क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस रखिएगा, यानी कल का लो। और मुझे नहीं लगता कि आपको 2 दिन से ज्यादा पहला टारगेट के लिए वेट करना पड़ेगा। तो बढ़िया वॉल्यूम, बढ़िया ब्रेकआउट, और पूरे सेक्टर में मोमेंटम जब आता है तो स्टॉक सस्टेन हो जाते हैं। इंडस्ट्री में जब आता है तो ये फिलहाल उसको चेस कर सकता है, तो इसमें बाइंग की रिकमेंडेशन है विपुल जी। चलिए, तो इंडो काउंट पे जो है एक और राय यहाँ पर निकल के आई है। अंशुल जी की तरफ से होल्ड करने की सलाह, बालाजी कह रही हैं अभी खरीद भी सकते हो। 470 फर्स्ट टारगेट, यहाँ पर 470 का फर्स्ट टारगेट, जो कि 1 से 2 दिन में उनको लग रहा है कि शायद देखने को मिल सकता है। 530 सेकंड टारगेट, 470 530, और स्टॉप लॉस आपको 380 का दिया गया है। अच्छे मोमेंटम में है, आज पूरी टेक्सटाइल सेक्टर ही अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। 8% की रैली यहाँ पर अब देखने को मिल रही है। तो 470 530 530 470 2 टारगेट दिए गए हैं। 380 का स्टॉप लॉस लगाइए। मैम, जो आपके लिए दो काउंटर मैंने निकाले थे, वो है एक तो नाइका, जिसमें कि अच्छा मोमेंटम आज फिर थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, और दूसरा एक खबर जो रेलवे को लेकर के, IRFC को लेकर के है, जो OFS जो है नॉन रिटेलर्स के लिए आज से शुरू हो गया है। रिटेलर्स अब क्या करें, मतलब सरकार तो थोड़े थोड़े पैसे कमा ही ले रही है बीच बीच में ला करके अलग अलग कंपनियों के। रेलवे में ये IRFC जैसे शेयरों में लोग बहुत पता नहीं कब से 2 साल से फंसे हुए हैं, अभी तो लोगों के भाव आ नहीं रहे, क्या करें वो लोग? समय लगेगा। 2 साल से फंसे हैं तो 2 साल में आपने बहुत उतार चढ़ाव नहीं, उतार ही देखा है इसमें। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए आए थे, मतलब जिसमें से ज्यादातर मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि 2 साल पहले वाले पोर्टफोलियो 50% तक गिरे हुए हैं। तो उसमें से रेलवे का कंट्रीब्यूशन काफी स्टॉक्स का रहा है, कुछ का IT में भी था। तो अभी फिलहाल के लिए देखिए, सीधी सी बात है, घर चलाने के लिए पैसा चाहिए। अब इसको आप घुमा के बोलो, कैसे भी बोलो, हम आज के डेट में फिस्कल डेफिसिट फेस कर रहे हैं। तो उसकी भरपूरी, क्योंकि हमारे खर्चे तो हैं, तो वो भरपूरी इन्हीं सब जगह से आने वाली है। तो रही बात की आगे अगले 2 साल का, आपने 2 साल पेशेंस के साथ होल्ड किया, अब ये बहुत नीचे के भाव पर है, तो आपके पास और समय देना पड़ेगा। विद टाइम रिकवरी पॉसिबल है। आप ऐसे हाई बीटा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो कि बाकी दूसरी इंडस्ट्रीज में हो रहे हैं। 93 पे मतलब क्या एवरेजिंग करने की कोशिश करनी चाहिए क्या? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि मतलब जब रिटेलर का हिस्सा खुल रहा है तब थोड़ी सी रिकवरी, जैसे आज 5% टूटा, वो अगले दिन कई सारे ऑफिस में ऐसा देखा गया। तो अभी क्या करें, कोशिश करनी चाहिए क्या? एक बार तो करना चाहिए। अगर आपकी बाइंग 115 के ऊपर की है, 120 के ऊपर की है, इस रेंज के ऊपर की अगर आपकी बाइंग है, तो यहाँ एक बार आप एवरेज कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट डिप है जहां पर आप एवरेज कर सकते हैं। आपको क्लोजिंग बेस 6 महीने वाला नजरिया लेकर के जा रहे हो तो ये स्टॉप लॉस है। अगर आप 6 महीने वाले स्टॉप लॉस महीने के व्यू पर जा रहे हो तो आप एक स्टॉप लॉस जरूर रख लीजिएगा आपके लिए 83 का क्लोजिंग बेस्ड। अगर ये स्टॉप लॉस आपका कटता है तो पोजीशन फॉर द टाइम भी आप चाहे तो छोड़ दीजिए, दोबारा एंट्री कभी बनेगी तो डिस्कस कर लेंगे। बट एज ऑफ नाउ आप इसमें ऐड तो कर सकते हैं, और मतलब अगर आप रिस्क लेना चाहते हो और 83 के स्टॉप लॉस से ठीक ठाक आपको मैनेज हो जाएगी आपकी पोजीशन, तो आप यहाँ पर फ्रेश बाय भी कर सकते हैं। जिन्होंने बिल्कुल कभी रेलवे स्टॉक्स या IRFC जैसे स्टॉक नहीं खरीदे हैं उनके लिए भी बाय है। आपके टारगेट जो होंगे 120 रुपए से स्टार्ट होंगे, उसके बाद रिवाइज कर देंगे दोबारा कहां तक जा सकता है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है IRFC को लेकर के, अभी भी खरीद सकते हैं 83 के स्टॉप लॉस के साथ, ये राय यहाँ पर निकल के आई है। चलिए आगे जरा फटाफट आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी लेते हैं जो है अमित सर से। अमित सर, एक काउंटर जो है बीते कुछ दिनों में अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया है, जानना चाहेंगे ट्रेंड को लेकर के। हमने लगातार इस कार्यक्रम में बातचीत की है। एक ट्रेंड ले लीजिए सर, और एक निफ्टी का HDFC बैंक को लेकर के लोगों के मन में बहुत सवाल रहते हैं, ये दोनों ही कवरेज में लेकर के आते हैं फटाफट। ट्रेंड में अभी ये ट्रेंड कब तक जारी रहेगा, क्योंकि जोएल टाटा की तरफ से जो है वो जो आखिरी AGM उन्होंने होस्ट की और उसमें जो आउटलुक दिखाया गया है वो काफ़ी पॉजिटिव है, और वो करीब 10 गुना लेकर के जाना चाहते हैं। छोटे छोटे शहरों में जूडियोस जैसे जो उनके दुकानें हैं उनको छोटे छोटे शहरों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। काफ़ी सारी अच्छी बातें कही गई हैं। चार्ट क्या कह रहा है ट्रेंड पे, और दूसरा HDFC बैंक। ट्रेंड देखिए विपुल जी, अभी 3200 के आसपास चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है इसमें एंट्री प्लान करना चाहिए। बहुत टाइम के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद बाजार ने एक फ्रेश ब्रेकआउट देने की कोशिश दे चुका इनफैक्ट,
2980 रुपए के ऊपर की जो स्टेबिलिटी आई है बाजार को एक अच्छा पुश दे सकती है। अगर ये कभी देखिए करंट मार्केट प्राइस से इसको स्टैगर्ड वे में एक्यूमुलेट करना चाहिए 3100 रुपए तक, यानी 3200 रुपए से 3100 रुपए तक एक्यूमुलेट करना है। इसका स्टॉप लॉस होगा लगभग आपका 2740 रुपए का, और जिस हिसाब से प्रोस्पेक्ट नजर आ रहे हैं अगर वो चलता है तो 3700 रुपए दूर नहीं होगा, 3700 से 4000 रुपए की रेंज हम आराम से देख सकते हैं। और दूसरा स्टॉक आपका ये आपका HDFC बैंक। HDFC बैंक विपुल जी लास्ट शो में भी अपन ने डिस्कस किया था, जब मैंने कहा था कि 805 रुपए की क्लोजिंग आती है तब हम एक फ्रेश तेजी इसमें ट्रिगर होती हुई देख सकते हैं। उस दिन भी 802 रुपए को कुछ का हाई था, अभी भी व्यू इंटैक्ट है। 805 रुपए के ऊपर की अगर क्लोजिंग आती है, रुकता है, टिकता है, तब तो इसमें फ्रेश ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। और लोअर साइड में 730 के नीचे जब तक नहीं जा रहा तब तक कोई दिक्कत नहीं है। स्टैगर्ड वे में इसको भी बाय किया जा सकता है 730 के स्टॉप लॉस से। ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी पे बाय करना है तो 805 के ऊपर निकलने दीजिए। 805 के ऊपर निकलने के बाद 730 के स्टॉप लॉस से 1000 प्लस के टारगेट के लिए बन सकता है स्टॉक। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है सर। आप जरा एक तो एक साइड पे लगातार आपकी कवरेज रही है और आप सही सवाल पूछे जा रहे हैं, और ये भी शेयर धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। किन लेवल्स पे आप अब कंफर्टेबल होंगे नई खरीदारी के लिए? पहला सवाल तो ये एक साइड को लेकर के 390 के आसपास आ गया, आज भी 3% 2.5-3% के आसपास की मजबूती। और एक सवाल और है मेरा, तो पहले आप इस पर बातचीत कर लीजिए, उसके बाद आपका डिस्क्लोजर सर। सर एक साइड में देखिए कल भी 385-75 के ऊपर गया लेकिन नीचे आके क्लोज किया है। आज भी उसको रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है। तो पहली फाइट 386 के आसपास है, जिसमें अभी तो दोनों ही नहीं जीत रहे हैं। कुछ हद तक बुल्स का हाथ भारी है। मैं 409 के ऊपर ही इंटरेस्टेड रहूंगा, तब तक ये पैटर्न एज इट इज बन रहा है। मेरे ख्याल से ये 50 डे मूविंग एवरेज कैचअप का वेट कर रहा है, जो कि 368 पे है। अगर ऊपर जाना भी है तो अगले 5 से 8 दिन 9 दिन कंसोलिडेशन में रहेगा, यही 386 के आसपास 50 डे मूविंग एवरेज कैचअप करेगा, उसके बाद कहीं जाके ब्रेकआउट बनना चाहिए। अगर बिल्कुल ही बाइंग में इंटरेस्ट है तो फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट 394 पे है, उसके ऊपर ट्राई कर सकते हैं। बट ऑल बीइंग सेड मैं 409 के ऊपर ही इंटरेस्टेड रहूंगा, उसके पहले कतई इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। इसमें पैटर्न ठीक ठाक बुलिश डेवलप हो रहा है, तो मैं वेट एंड वॉच के मूड में हूँ। 409 निकलता है तो एक बार लॉन्ग प्ले कर सकते हैं। तो सर बैंक निफ्टी का टारगेट कंप्लीट हो गया सर, 57,800 आ गया है, 790 का हाई बन गया है। तीनों टारगेट आज के तीनों ट्रेड के कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब शायद मेरे ख्याल से मे बी बैंक निफ्टी में नहीं प्ले करूं, लेकिन ये मोमेंटम प्रोबेबली 57,900 900 तक खिंच सकता है। तो अभी और 100 पॉइंट का जूस बचा हुआ है। निफ्टी जो टारगेट हमने डिस्कस किया था 24,012, उसकी तरफ कंफर्टेबली ब्रेकआउट बना है, चल रहा है, पहुंच जाएगा, वहां पे एक बार रिव्यू कर लेंगे। बाकी इंडेक्स स्टॉक जो भी डिस्कस किया सर, कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, कंपनी और क्लाइंट के पास हो सकता है, बट किसी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। जी, आज जाने से पहले सर अगर मैं चाहूँ, अगर समय ज़्यादा हो गया, लेकिन RIL अगर आप देख लें, RIL पे काफ़ी लोगों की क्वेरीज रहती है, अभी क्या करें क्या रिलायंस सर रिलायंस देखिए मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, तो मैं आपको बाई सेल स्टॉप लॉस तो नहीं बताऊंगा, बट एक चीज बता देता हूँ। आप देखिए गैप 12 और 15 जून के बीच में गैप छूटा हुआ था। गैप का अपर एंड था 1303 रुपए 30 पैसे। पिछले 3-6 सेशन में उसको गैप फिल करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। आज के सेशन में हम खुले नीचे, गैप के नीचे गए और गैप से एकदम वर्टिकल रिकवरी आई है। तो रेजिस्टेंस 2 हैं, पहले 10 डे मूविंग एवरेज 1315, 20 डे मूविंग एवरेज 1317। तो 1315 1317 एक रेजिस्टेंस जोन है। इसके ऊपर 50 डे मूविंग एवरेज जो कि 2 बार रिजेक्ट कर चुका है, जो तीसरी बार में शायद स्लाइस थ्रू हो जाए, वो है 1337 पे। तो यहाँ से 1317 निकला तो 1337 और 1337 निकला तो फिर सीधा सीधा अगला अनमिटिगेटेड लेवल 1388 पे है। 1388 पे मैं अपने लोअर लेवल वाली प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए लगा के बैठा हूं। मेरा 1300 का पुट शॉर्ट है, 1350 का पुट शॉर्ट है। बहुत सारी डिलीवरी अलग अलग भाव पे 1265 से 1340 की पड़ी हुई है। 1388 पे मैं बहुत हद तक पोजीशन हल्की करूंगा। चलिए ये बात, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी महत्वपूर्ण राय देने के लिए। चलिए आखिरी की जो है 1-2 टिप्पणी और ले लेते हैं। मैम अंबाला मैम, समय नहीं है ज़्यादा। वेदांता पावर पे कल आपने काफ़ी बातचीत की थी, इस पर रिकमेंडेशन भी आपकी रही। दोनों अपनी इस पर के साथ साथ एक ग्रो ले लीजिए मैम। ये फटाफट मैम खाली लेवल्स के साथ बताइए क्या करना होगा, फिर इस सेगमेंट को समाप्त करेंगे। वेदांता पावर 43 बाय करने लायक काउंटर है, और इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में अगर आप इसको रखें तो ठीक है, ट्रेडिंग के लिए ठीक नहीं है। आज की इस गिरावट, कल आपने रिकमेंड किया था कि जो है यहाँ पे खरीदारी करने के लिए, आज की इस गिरावट के बाद अभी क्या करें? जी, खरीदारी का ही अब जिन्होंने कल खरीद लिया वो क्या करें? बिल्कुल बने रही है। स्टॉप लॉस आपको दिया है 37 रुपीज क्लोजिंग बेस्ड का ही है,
और आपके लिए जो टारगेट है यहाँ पर 50-60 रुपए के टारगेट आपको बाय दिसंबर की बात की है मैंने, आ जाएंगे, थोड़ा सब्र रखिए बस। और दूसरा आपने VDL खाली वेदांता खाली वेदांता, 280 पर, यस तो 280 पर चल रहा है। यहाँ पर 280 का स्टॉप लॉस मेरी रिकमेंडेशन इस पे पहले से है, तो इसीलिए जो 270 रुपए का स्टॉप लॉस आपको दिया गया उसके साथ फिलहाल बने रहिए। अगर वो ट्रिगर्ड हो गया तो मेरे रडार पर रहेगा, री एंट्री कहीं जा सकती है। आज आपको खरीदने का मन है तो भी 270 का ही स्टॉप लॉस होगा, तो खरीद सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस 270 का ही होगा। जिन्होंने 300 पे खरीदा, जो 280 पे खरीदा, सबके लिए। चलिए, और मैम ग्रो रहेगा ना? हाँ जी, ग्रो ठीक ठाक ही चल रहा है, ग्रो में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, टारगेट की तरफ जा रहा है, 200 के पास है अभी। नहीं, जो आज देख रहे हैं पहली बार आपको, उनके लिए तो बताइए कि ठीक तो चल रहा है, उनको पता 200 रुपये में खरीदें नहीं खरीदें, जिनके पास है उनके लिए क्या सलाह रहेगी? मतलब ये मान के चलिए कि जो लोग आपको सुन रहे हैं आज पहली बार ही सुन रहे हैं। ऑल राइट, तो विपुल जी एक कमेंट्री आई थी, एक कमेंट मैंने पढ़ लिया मेरे पास कि कितना खराब रिस्क रिवॉर्ड है, 10 रुपए के 15 रुपए के टारगेट के लिए 20 रुपए का स्टॉप लॉस बता दिया ये मैडम। तो ये कमेंट मैंने सुन लिया है और वो ग्रो पे था, इसीलिए मैंने स्टेटमेंट दिया। देखो 200 पे खरीद रहे हो तो आप ये याद रखो, फॉलो अप मैसेज, ये फॉलो अप बाइंग है, पहले से आ रही है इस पर रिकमेंडेशन। बाकी फिलहाल के लिए जो स्टॉप लॉस है वो है अभी छोटा और हो गया पहले से, अभी 180 का क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस, टारगेट सेम है 210 240। आपको अगर पटता है तो खरीदो, अगर नहीं तो छोड़ दो। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और बहुत बहुत स्वागत करते हैं यहाँ पर अरुण सर का। अरुण सर बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए, और स्मार्ट लग रहे हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस जो हमारा सेगमेंट हुआ है इसको हम समाप्त करेंगे।